आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है वेकफील्ड, जो अपनी पत्नी और घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दूर चला जाता है 20 सालों तक। और जब वो वापस आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। कभी कभी हम भी अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, और जब हम वापस आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समय और रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, और कभी कभी देर कर देना ही सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। वैसे इस कहानी का अंत तो सुखद है, पर शायद ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला दे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेकफील्ड अपनी पत्नी के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत और सामान्य भाव। उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, बस एक छोटा सा सफर, तुम चिंता मत करना। उसकी पत्नी ने हल्के से सिर हिलाया। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, और न ही उसने गहराई से सोचने की ज़रूरत समझी। वेकफील्ड ने अपना कोट पहना, टोपी लगाई और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन उस पल जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वेकफील्ड ने फैसला किया वो अपनी पत्नी और अपने जीवन से कुछ समय के लिए दूर रहेगा, लेकिन कहाँ जाएगा और क्यों? शायद उसने खुद भी इन सवालों का जवाब नहीं सोचे थे। वह दूर नहीं गया, बस कुछ गली पार कर उसने पुराने घर के ठीक पीछे एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वहां से वह अपने घर को देख सकता था, अपने जीवन को देख सकता था। दिन बीतने लगे। वह रोजाना अपने घर की तरफ नजर डालता, कभी कभी अपनी पत्नी को खिड़की से झांकते हुए देखता, और अभी वह अपने पुराने कामों में लगी रहती, जैसे कुछ भी न बदला हो। पर धीरे धीरे उसके चेहरे पर उदासी का साया गहराने लगा। शायद यह उस अकेलेपन का असर था जो अब उसकी स्थायी बन चुका था। लेकिन वेकफील्ड अब एक परछाई बन चुका था, खुद का साक्षी, अपने ही जीवन का बाहरी दर्शक। कुछ दिनों का सफ़र हफ्तों में बदला, फिर महीनों में, और देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में वेकफील्ड ने अपने हर दिन उसी गली में बिताया। उसने अपना जीवन पास से देखा, लेकिन कभी उसमें वापस कदम नहीं रखा। दुनिया ने उसे भुला दिया, उसके नाम का कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन उसकी पत्नी, उसने कभी पूरी तरह हार नहीं मानी। हालांकि वह अब भी शांत और स्थिर थी, अपने दुख के साथ समझौता कर चुकी थी। और फिर एक दिन 20 साल बाद जब कुछ शांत हो गया और बीते वक्त की धुंध सब ढक गई, वेकफील्ड ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया जिसे वह कभी छोड़ गया था। क्यों, वह खुद वेकफील्ड भी नहीं जानता था, लेकिन वह लौट आया उसी तरह जैसे वो गया था, शांत, सादा हुआ, बिना किसी शोर के। क्या यह लौटना था या फिर एक नया हथियार, यह जब केवल समय की बात सकता था। वेकफील्ड का यह छोटी सी यात्रा एक ऐसा दास्तां बन गया जो इंसानी फितरत और अजीबोगरीब फैसलों का एक अनोखा नमूना था। शुरू में वह अपनी पत्नी को बिना किसी खास वजह के यह विश्वास दिलाता है कि वह कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रहेगा, लेकिन वास्तव में उसका मकसद यह नहीं था। वह दूर नहीं गया, वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति उसके छोटे से संसार पर क्या प्रभाव डालती है। उसकी योजना भले ही मासूम लगे, लेकिन इसके पीछे की जटिल भावनाएं और उसका मनोविज्ञान इस कथा को एक गहराई देते हैं। जितना यह सरल दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। वह अपनी पत्नी के प्रेम और अपने रिश्तों की स्थिरता को अनजाने में चुनौती देता है। यह प्रयोग एक व्यक्ति की मनोदशा और उसके द्वारा लिए गए विचित्र निर्णयों का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वेकफील्ड अपने घर के आसपास छिपा ही रहता है। उसकी पत्नी इस विश्वास में जीती है कि वह कुछ दिनों बाद लौट आएगा, लेकिन वेकफील्ड का इरादा धीरे धीरे बदलने लगता है। एक रात के बाद दूसरी रात, फिर एक हफ्ता और एक महीने तक वह अपने घर नहीं लौटता। हर बार वह सोचता कि कल वह लौटेगा, लेकिन हर दिन एक नया बहाना, एक नया भय उसे रोक देता। यह कहानी न केवल वेकफील्ड के मन की जटिलताओं का वर्णन करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा निर्णय जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। वेकफील्ड धीरे धीरे अपने घर से ही और अपनी पत्नी से अजनबी बन जाता है। उसकी पत्नी भी, जो शुरू में उसका प्रतीक्षा करती है, अंततः उसे अपने जीवन का एक स्मृति के रूप में स्वीकार कर लेती है। कहानी का संदेश यह है कि रिश्ते चाहे जितने भी मजबूत क्यों न हों, समय और दूरी के साथ बदल सकते हैं। वेकफील्ड की मूर्खता और उसकी पत्नी का धैर्यशीलता दोनों मानवीय स्वभाव के गहरे पहलुओं को उजागर करते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हम जीवन में रिश्तों की अहमियत को कितना हल्के में लेते हैं,
और कैसे हमारे छोटे निर्णय हमारे जीवन के मार्ग को अनजाने में मोड़ सकते हैं। और अब एक दशक बीत चुका है। वेकफील्ड अपने गुप्त जीवन का आदी हो गया है। वह धीरे धीरे अपने पुराने पहचान, संबंधों और व्यक्तित्व से अलग हो चुका है। लेकिन उसकी पत्नी का घर, जो कभी उसका संसार था, अब उसके लिए एक दुर्दर्श स्मृति मात्र बन गया है। वो गली से गुजरते हुए अपने पुराने घर की ओर कभी कभी देखता है, लेकिन दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह उस घर के भीतर की हलचल का केवल अनुमान लगाता है। शायद वहाँ अब उसकी पत्नी की अकेली उपस्थिति भी खत्म हो चुकी है। शायद वह कहीं और चली गई हो या किसी नए जीवन की शुरुआत कर चुकी हो। अब वेकफील्ड का जीवन एक अजीब आदत बन गया है, एक घुटन भरा लेकिन अपरिहार्य चक्र। उसने अपनी पहचान खो दी है और साथ ही वह किसी अन्य जीवन को अपनाने का भी असमर्थ है। वो अपने आसपास के बदलावों का मुख्य गवाह बन गया है। उसकी दुनिया सिमट चुकी है और अब खुद परिधि का केंद्र बनने का असमर्थ है। उसके मन में गहराई से यह समझ है कि उसने एक बड़ा अवसर खो दिया है, लेकिन एक अनजानी ताकत, शायद उसका अपना भय या उसका अहंकार, उसे वापसी के किसी भी प्रयास से रोकता है। कई सालों के बाद एक ठंडी शाम, जब वो अपने जीवन की निस्सारता से थक चुका होता है, वेकफील्ड आखिरकार अपने पुराने घर का लौटने का फैसला करता है। उसका मन भारी है और जबकि चाल धीमी, वह दरवाजे के सामने रुकता है, उस दहलीज को देखता है जिसे उसने एक दशक से अधिक समय पर पार नहीं किया। वो अपने अंदर एक विरोधाभासी भावना महसूस करता है, आशा और डर का मिश्रण। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले वह गहरी सांस लेता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी पत्नी सामने खड़ी होती है, बूढ़ी लेकिन शांत। वह उसे देखती है और बिना कोई शब्द कहे उसकी आंखों में वर्षों का दर्द, प्रश्न और एक हल्का सा संतोष झलकता है। वेकफील्ड अंदर आता है और दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो जाता है और वह आखिरी सांस तक अपनी पत्नी के साथ रह जाता है। वेकफील्ड की यह कहानी हमें जीवन के बड़े सवालों पर विचार करने का अवसर देती है। उसने एक साधारण प्रयोग के रूप में जो किया, वह उसके लिए एक भयावह सबक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सब किसी प्रणाली का हिस्सा हैं, चाहे वह हमारा परिवार हो, समाज हो या ब्रह्मांड। इस प्रणाली में हमारी जगह बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हमें इसे अनदेखा करते हैं तो यह न केवल हमें बाहर कर सकती है, बल्कि हम हमारे अस्तित्व का अर्थ भी अलग कर सकती है। वेकफील्ड की तरह अगर हम अपने जिम्मेदारियों और रिश्तों से दूर हो जाएं, तो यह दूरी अस्थायी नहीं रहती। यह हमें धीरे धीरे उस जीवन को काट देती है जिसे हमने बनाया था। इस कहानी का अंत तो सुखद हो सकता है या दुखद, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। लेकिन वेकफील्ड की तरह हम सभी अपनी जगह, अपने रिश्ते और अपने उद्देश्य को समझने की कोशिश करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।